Hi, I'm Lucky here again to discuss the question appeared in IJSO 2019, and the question is, if A, B, C are distinct real numbers such that A plus 1 upon B is equal to B plus 1 upon C is equal to C plus 1 upon A, evaluate A, B, C. Options are option A plus minus root 2, option B root 2 minus 1, option C root 3, option D plus minus 1. Okay, let's solve the question. First, we have given that A plus 1 upon B is equal to B plus 1 upon C is equal to C plus 1 upon A, and we have to find multiplication of A, B, C. जो हमें गिवन है उससे हमें कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं हम लोग ये देख लेते हैं. तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि A प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन सी. ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन से मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई. नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ B प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू C प्लस 1 अपॉन A. ये सेकेंड इक्वेशन होगा. नेक्स्ट हो जाएगा C प्लस 1 अपॉन A इज इक्वल टू A प्लस 1 अपॉन B. ये थर्ड इक्वेशन होगा. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम ये देखते हैं. पहले हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं. अगर मैं इक्वेशन 1 में सपोज मैं ये करती हूँ कि मैं एक ही वेरिएबल को एक ही साइड कर देती हूँ, मतलब या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है क्या. हमें ये ध्यान रखना होता है साथ में कि हमें फाइंड क्या करना है. ओके, अगर मैं राइट हैंड साइड कर देती हूँ बी वाले टर्म्स को तो क्या होगा, मुझे स्क्वायर मिलेगा बी का, और वो हमारे लिए काम का नहीं होगा. तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास पावर 1 है और यहाँ मेरे पास है पावर -1. ओके, तो क्या मैं पावर के बेसिस पे इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कर सकती हूँ. चेक कर लेते हैं कि उससे होगा क्या. फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, जस्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं टर्म्स को, एंड 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी. ओके, अब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मिलेगा अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म मिल रहा है a माइनस बी, और राइट हैंड साइड में मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा b माइनस सी, और डिनोमिनेटर में मुझे मिल जाएगा b इंटू सी. ओके, अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करती हूँ, लाइक इक्वेशन 2 मैं सॉल्व करती हूँ, इक्वेशन 2 में भी अगर मैं ट्रांसपोजिशन करूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस सी मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में a माइनस सी, और सेम मेरे साथ यहाँ होगा. तो क्या मैं इस तरीके से सॉल्व करूँ इक्वेशन को तो कुछ फायदा होगा. देखो, मुझे फाइंड ये करना है a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिल चुका है, b इंटू सी. अगर मैं आगे और सॉल्व करती हूँ तो मुझे सेकेंड इक्वेशन में मिल जाएगा a इंटू सी, और थर्ड इक्वेशन में मिल जाएगा b इंटू ए, और शायद ये मेरे लिए काम का होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी सी. इसको मैं इक्वेशन 4 नेम दे देती हूँ. सेम वे में यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल हैव b माइनस सी इज इक्वल टू c minus a upon ac. This will be equation 5. Next, from equation 3, okay, ये हो जाएगा c minus a is equal to a minus b upon ab. अब हम लोग ये सोचते हैं कि इन इक्वेशंस का करना क्या है. ओके, वी हैव टू फाइंड a इंटू बी इंटू सी, और मेरे पास यहाँ 3 इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में है b इंटू सी, a इंटू सी एंड a इंटू बी. ओके, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर, और मैं स्क्वायर रूट लेकर इसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 6 कर लेते हैं. तो मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या होगा, b minus c multiplied by c minus a multiplied by a minus b, और डिनोमिनेटर में होगा मेरे पास a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. यहाँ पर ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और मेरे पास आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फाइनली मेरे पास होगा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये हमारे ऑप्शन में है क्या. तो ऑप्शन डी में प्लस माइनस 1 है हमारे पास. तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है. आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.